सब सबको जय श्री उस परमेश्वर का धन्यवाद, उस खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए, आज के इस मौके के लिए कि हम एक बार फिर से उस जगह पे लेके आए जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ भविष्यद्वक्ता के बारे में। भविष्यद्वक्ता कौन है और हम में से कौन है जो भविष्यद्वक्ता बनना चाहता? कितने लोग भविष्यद्वक्ता बनने के लिए तैयार हैं? तो आज कुछ बातों को देखेंगे। एक चीज जो पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि क्या भविष्यद्वक्ता बना जा सकता है या परमेश्वर ही चुनेगा? इस सवाल को अपने अंदर रखिएगा, जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जवाब प्रचार में आगे अपने आप आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले देखते हैं भविष्यद्वक्ता कौन है। व्यवस्था विवरण 18 का 18। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे सामने एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उसको कह सुनाएगा। वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में तुम में से एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा करूंगा और वो मेरी बात सुनेगा, जो कुछ मैं कहूंगा वो तुम्हें कह सुनाएगा। ये नबी का काम है, परमेश्वर से सुन के, उस खुदा बाप से सुन के परमेश्वर के लोगों को वो बात बताना कि बाप तुमसे ये बात करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ ये बात करना चाहता है। ये नबी का काम है, भविष्यद्वक्ता का काम है कि खुदा से सुने और आगे उसके लोगों को सुनाए, उसके लोगों को बताए। उसको कहते हैं नबी। नबी अगर हम कहें कि नबी कौन है, नबी जमीन के ऊपर ऐसा कौन सा शख्स जिसको हम नबी कह सकते हैं? नबी वो है, भविष्यद्वक्ता वो है जिसको परमेश्वर के मन की बात पता है, परमेश्वर के मन में क्या है वो जानता है, उसको हम नबी कहते हैं। अब सच्चा है कि झूठा है ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। सच्चे झूठे की परख 3 बातों से हो जाएगी। पहला, जो भविष्यवाणी उसने की है अगर वो सच साबित होती है तो वो सच्चा भविष्यद्वक्ता। ये परख है, बाइबल में लिखा है कि तुम कैसे पहचानोगे एक नबी को, एक भविष्यद्वक्ता को कैसे पहचानोगे कि अगर उसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है तो वो सच्चा है, भविष्यवाणी सच साबित नहीं होती है तो वो झूठा। सिंपल इतना ही। मेरे सामने बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियां की आके, और मैंने उनकी खाली सुनी है। सुनने के बाद मैंने उस चीज पे बिल्कुल मोहर नहीं लगा दी कि हाँ यही है, ऐसा ही है, यही सच है, वैसा नहीं। मैं इंतजार करता हूं क्या वो भविष्यवाणी सच हो रही है या नहीं। अगर वो सच हो रही है तो परमेश्वर की तरफ से, और नहीं हो रही है तो दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कईयों को देखा, भविष्यद्वक्ता उनको भविष्यवाणी करके चला गया और उसके बाद वो उसी भविष्यवाणी के साथ बैठे ही हैं, वो हो नहीं रही पूरी, लेकिन वो उसको छोड़ भी नहीं रहे और वो पूरी भी नहीं हो रही। जैसे पंचकुला से मैं एक भाई को जानता हूं, वो साउथ इंडियन है। उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि तू बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा। अब वो बहुत बड़ा प्रचारक बनने के चक्कर में रुका हुआ ही है।
मैं उस जमाने में यीशु को जानता भी नहीं था जब उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी। उसके कई साल बाद मैंने यीशु को जाना। उसके बाद अब मैं परमेश्वर की उसके वचन की सेवा करता हूँ। वो वही बड़ा प्रचारक वही बना हुआ है, वो बैठा ही है। वो पता नहीं भविष्यवाणी पूरी कैसे होनी है उसकी, मुझे नहीं समझ आया। कभी कभी ना बड़ा प्रचारक कोई कह जाता है कि आप बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे, तो उस चक्कर में हम बड़ी भीड़ में बहुत बड़े स्टेज पे अपने आप को हम देखना शुरू कर देते हैं। वो बड़ी भीड़ में खड़े होके बड़ी स्टेज पे खड़े होके प्रचार करने वाला बड़ा प्रचारक नहीं है। बड़ा प्रचारक वो है जो परमेश्वर की आवाज सुन के प्रचार करता है। वो चाहे 2 लोगों में बैठा कर रहा है, वो बड़ा प्रचारक है, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुन के प्रचार करता है। परमेश्वर उसको प्रचारक गिनता है ना, काफी है। तो पहली पहचान सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता के अंदर, अगर भविष्यवाणी पूरी होती है तो वो सही है, सच्चा भविष्यद्वक्ता। नहीं पूरी होती तो वो झूठा नबी। दूसरी पहचान कि जो वो शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर ने मुझे ये कहा बोल के वो कह रहा है, तो वो परमेश्वर के प्रकाशन के साथ उसका कोई संबंध बन रहा है कि नहीं, यानी बाइबल से मैच करती है उसकी शिक्षा या नहीं। यहां से आप पहचान पाएंगे कि वो सही सच्चा नबी है, सच्चा भविष्यद्वक्ता है या झूठा है। कई लोगों को परमेश्वर बहुत कुछ बोलना शुरू कर देता और असल में वैसा होता नहीं। बिशप जोनाथन के पास एक लड़का आया और आके प्रार्थना करवा रहा है, बिशप साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है वो जो लड़की पीले सूट में आई है मेरी शादी उसी से होनी। बिशप जोनाथन ने कहा तुझे कैसे मालूम? कह रहे मैंने प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर वो पीले रंग का ही सूट पहन के आया, अगर तेरी मर्जी है। तो जब से मैंने आंखें बंद करी है मुझे पीला पीला ही दिख रहा है। तो बिशप जोनाथन कह रहे जाके तो डॉक्टर को दिखा, तुझे जॉन्डिस हो गया, इसलिए तुझे सब कुछ पीला ही दिख रहा है। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो सब्र का, सत्य का, सामर्थ का आत्मा। जो शिक्षा दे रहा है, अगर उसकी शिक्षा परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती तो वो झूठा है, वो झूठा। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आके प्रचार करना शुरू करती हैं कि अगर सिर्फ यीशु के नाम से ही तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये बात बाइबल से मैच नहीं करती, ये शिक्षा झूठी है। किसी को एतराज हो YouTube पे देखने वाले को मुझसे राब्ता करें, मुझसे बात करें। तीसरी बात, क्या वो नबी परमेश्वर के भय में जिंदगी बिता रहा है? आपकी जिंदगी जीने का तरीका भी बताएगा कि आप नबी हैं या कौन है। आपकी जिंदगी गॉड फियरिंग है या नहीं है। 3 बातें बताएंगी नबी सच्चा है कि झूठा। पहला, उसकी भविष्यवाणी पूरी होती है या नहीं। दूसरा, उसकी शिक्षा बाइबल से मैच करती है या नहीं। और तीसरा, क्या उसकी जिंदगी परमेश्वर के भय में चल रही है या नहीं। यह है नबी के बारे में। अब हम बात करते हैं आप कैसे एक भविष्यद्वक्ता बन सकते हैं। कितने लोग बनना चाहते हैं? फिर से हाथ खड़ा करके बताएं। एक बार आप बता चुके, अपना नाम दर्ज तो करा दिया, एक बार और दर्ज कराएं। ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताएं, मैं बनना चाहता हूं, है ना। आधा नहीं, मैं पूरा बनना चाहता हूं। हाँ, चाहती होगी वो भी बीच में आते हैं, नबी नबिया सब आते हैं। आमीन। अब गौर से सुने कि भविष्यद्वक्ता कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात,
परमेश्वर के द्वारा सीधा सीधा बुलाए जाने पे, खुद परमेश्वर, मतलब डायरेक्ट कॉलिंग है ये, सीधा परमेश्वर बुलाएगा आपको नबी होने के लिए। यशायाह 6:8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। हाँ, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊं। ये यशायाह के साथ बात हुई थी, जो गीत है ना, आज बहुत बहुत लोग इसको कॉलिंग के टाइम पे ये गीत बहुत बार गाया जाता है ना, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। यिर्मयाह 1:4-5 और दूसरा जन निकाल ले, आमोस 7 अध्याय। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कब कब चित्त लगाया? गर्भ में रचे जाने से पहले, इससे पहले कि मैं अस्तित्व में आता, परमेश्वर ने मुझ पे चित्त लगा रखा था जी। और उत्पन्न करने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, उतना काफी। 7 की आमोस 7:14-15। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं ना तो भविष्यद्वक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। तो ये लोग हैं जो डायरेक्ट चुने गए भविष्यद्वक्ता। यानी एक तरीका है भविष्यद्वक्ता बनने का कि परमेश्वर खुद आवाज दे के बुला लेता। प्रभु पूछता है कौन जाएगा, यशायाह कहता है मैं जाऊंगा, बोलता है जा मैं तुझे भविष्यद्वक्ता बना के भेजता। यिर्मयाह के बारे में कहता है तेरे पैदा होने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता बनाया। आमोस कहता है मैं तो है ही कुछ नहीं था, न 3 में न 13 में, मैं तो कहीं नहीं था। मेरे बाप ने मुझे आवाज दे के बुलाया और कहा जा जाके मेरे लोगों के लिए भविष्यवाणी। तो पहला जो तरीका है भविष्यद्वक्ता बनने का, वो है कि परमेश्वर खुद डायरेक्ट आपको आवाज दे के बुला लेता। लेकिन उस वक्त जब वो आपको आवाज दे के बुलाए ना, तो सुन लो, आनाकानी नहीं चलेगी, आनाकानी नहीं चलेगी। उसने बुला लिया तो चले जाओ, चुपचाप उसका काम शुरू करो। वो आवाज भी दे लेता है, उसके बाद हम फिर कहते हैं जी मैं तो, मेरे अंदर तो टैलेंट ही कोई नहीं है, मेरे अंदर तो गुण ही कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये वहम है आपका। जिसने बुलाया है वो आपको सामर्थ भी देगा, जिसने बुलाया है वो आपसे काम भी लेगा। भविष्यद्वक्ता का क्या टैलेंट है? सिर्फ बोलना ही तो है। एक मैसेज आया, आपने वो आगे वैसे का वैसा डिलीवर करना है, उसमें ना कुछ निकालना है ना कुछ डालना है। असल बात वो है। हव्वा से पूछा शैतान ने, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि किसी पेड़ का फल नहीं खाना? उसने बोली नहीं, एक ही है बीच में जो जिसका फल नहीं खाना, बल्कि कहा है छूना भी नहीं। ये उसने अपनी तरफ से डाला, और छूना भी नहीं के चक्कर में हम सब छुए गए। शैतान ने कहा छू के देख, नहीं मरेगी। उन्हें छुआ, नहीं मरी। कर देखा, नहीं मरी ना, खा भी ले तब भी नहीं मरेगी। उन्हें खा लिया तब भी नहीं मरी। लेकिन वचन में लिखा है जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा, तो मरी क्यों नहीं? आदम भी क्यों नहीं मरा? बहुत बार एक लॉजिक आता है कि परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है, इसलिए 930 का होकर मर गया। लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहती है कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन ये पक्का हो जाएगा कि तू मरेगा।
उसी दिन मरेगा नहीं, ये पक्का हो जाएगा कि अब तो मरेगा, क्योंकि पहले उसको मरना नहीं था, अनंत जीवन में जी रहा था आदम। लेकिन जिस दिन उसको फल खाना था उसी दिन ये पक्का हो जाना था कि अब मरेगा। मौत एंटर कर गई, उस दिन से एजिंग शुरू हो गई। बाग एदन के बाहर आने के बाद से उसके साल गिने गए। बाग के बाहर आके वो 930 साल जिया, अंदर कितने करोड़ साल जिया कोई नहीं जानता। ये नहीं जानता कोई कि अंदर कितने साल जिया वो, 1 लाख साल, 10 लाख साल, 10 करोड़ साल, 35 करोड़ साल, कितने करोड़ साल कोई नहीं जानता, क्योंकि जमीन बहुत पुरानी, मानव जाति 6000 साल पुरानी है, जमीन बड़ी पुरानी। तो आदम कितने साल वहां उस बाग में रहा कोई नहीं जानता। निकलने के बाद 930 साल में मौत हो गया, मर गया। पहली चीज, परमेश्वर आपको डायरेक्ट बुलाएगा। दूसरा, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करेगा भविष्यवाणी करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करेगा। ये बुलाए हुए नहीं है, ये नबी नहीं है, इन पे अचानक से पवित्र आत्मा की नबूवत आती है। ये भविष्यवाणी अचानक से कर देते हैं। जैसे जब यीशु मसीह को मरना था, उस टाइम पे उस वक्त के महायाजक ने भविष्यवाणी की, उसको खुद भी नहीं पता था कि वो यीशु के मरने की भविष्यवाणी कर रहा। उसने ऐसे ही कहा था, तुक्के में ही कहा था, लेकिन वो आत्मा की प्रेरणा में उसने कहा था। आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करेंगे, वो भी नबी है। पहला शमूएल 10:6। पहला शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। 9 से 11। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास जाए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का गए पास आए। आए। तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने, जो उससे पहले जानते थे, यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? अभी अचानक से अपने बाप के घर पे काम करने वाला शाऊल अचानक से बदल गया और नबूवत करने लगा। लोगों ने पहले उसको कभी नहीं देखा भविष्यवाणी करते, अभी बदल गया। परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया, आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा और वो भविष्यवाणी करने लगा। 19:23-24। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुँचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? यहाँ पे शाऊल फिर दोबारा से नबूवत कर रहा है। शाऊल नबी नहीं है, लेकिन कहावत क्या चली, क्या वो भी नबियों में से? तो पहली चीज, आप नबी कैसे बनते हैं? परमेश्वर की सीधी डायरेक्ट बुलाहट से। और दूसरा, आत्मा की अगुवाई में प्रेरणा पाके आप भविष्यद्वक्ता बनते हैं। आप अचानक से भविष्यवाणी कर देते हैं, करने लग जाते हैं। करते रहेंगे ऐसा नहीं है। आत्मा की प्रेरणा से जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो आप करते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर करते हैं, फिर हट जाते हैं। लगातार नबी बने नहीं रहते हैं। लगातार नबी वही बने रहते हैं जिनको परमेश्वर ने डायरेक्ट बुला के नियुक्त किया हो।
ये भविष्यद्वक्ता जो आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणियां करते हैं, इनकी बड़ी तगड़ी समस्या रहती है। ये भविष्यवाणी भी करते हैं तो अपने आप को नबी समझते भी हैं क्योंकि भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को पकड़ के देखो तो नबी जैसी जिंदगी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि लगातार नबी नहीं है। ऐसे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी भी कर रहे होंगे और अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जी भी रहे होंगे। दोनों चीजें साथ साथ चल रही होंगी। अगर परमानेंट नबी बनना है, लगातार की भविष्यवाणियां करना शुरू करना है, तो फिर आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी करने वाले भविष्यद्वक्ताओं को भी वो जिंदगी जीना शुरू करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आती है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। फिर आप लगातार के नबी बनते, फिर आप लगातार भविष्यवाणी कर पाएंगे। तीसरी बात, किसी दूसरे नबी के द्वारा आप नबी होने के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं। कोई दूसरा नबी आपको नबी नियुक्त कर देता है, आप पे हाथ रख के वो प्रार्थना करता है और कहता है आज के बाद से आप भी नबी हैं, भविष्यद्वक्ता। क्या यह संभव है कि एक इंसान दूसरे इंसान को नबी बना दे? इज इट पॉसिबल? असंभव लग रहा है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान दूसरे इंसान को नबी कैसे बना सकता है? देखिए, पहला राजा 19 अध्याय उसका 19 से 21। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। अब यहां पे क्या हुआ? एलिया ने अपनी चादर एलीशा पे डाली है और एलीशा भी नबी बन गया, अपनी जगह पे नियुक्त किया उसको। उससे पहले अगर आप मूसा के जमाने में जाएं तो परमेश्वर ने कहा था, जो आत्मा तुझ में काम करता है उसमें से लेके थोड़ा थोड़ा कितने लोगों में दे दे? 70 लोगों में अपना आत्मा बांट दे। जो आत्मा तुझ में काम करता है वो लेके 70 लोगों में बांट दे। मूसा ने वही किया, लेकिन कुछ लोग थे जो उस पहाड़ पे नहीं पहुंचे, उस जगह पे नहीं पहुंचे। लेकिन जब मूसा ने वो आत्मा उन 70 लोगों में बांटा तो जो छावनी में भी बैठे थे ना, वो वही नबूवत करने लगे, वो वही नबूवत करने लगे। उनको आना ही पड़ा उठ के। तो ये आत्मा कौन सा था? बाइबल के अंदर लिखा है, मूसा के अंदर जो आत्मा काम करता था वो आत्मा में से 70 लोगों में बांटा गया। यानी इम्पार्टेशन, आप एक शख्स दूसरे के अंदर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक डाल सकता, हाथ रख के उसको भविष्यद्वक्ता बना सकता। बहुत से लोग इस बात का चैलेंज करते हैं, बहुत से लोग इस बात के लिए वो कहते भी हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम पे हाथ रखूंगा और मैं तुम्हें बदल दूंगा, तुम्हें नबी बना दूंगा, या तुम्हें चंगाई का वरदान मिल जाएगा, या क्या, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। बहुत से लोग इस बात का यकीन नहीं करते बल्कि मजाक करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने ये किया, प्रेरितों ने भी ये किया। उन्होंने जिस पे हाथ रखा पवित्र आत्मा उसको मिल गया। पौलुस पूछता है कि तुमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया? वो बोलते हैं कि हमने तो यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा।
और कुछ लोगों को पूछता है तुमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया, बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। बोलता है पवित्र आत्मा के बारे में सुना, बोल रहे नहीं उसका तो जिक्र भी नहीं पता। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, वो पूछता है, वो कह रहे उनका तो, इसका तो नाम भी नहीं सुना। और वो उन पे हाथ रखता है और पवित्र आत्मा उन पे उतर आता है। तो ये हो सकता है, एक नबी दूसरे को नबी बना सकता है। पहला, डायरेक्ट बुलाए गए लोग। दूसरा, आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी करने वाले। तीसरा, किसी नबी के द्वारा नबी बनाए जाने वाले। चौथा, कुछ लोग नबी बन जाते हैं क्योंकि वो नबियों की संगत में रहते हैं, संगति की वजह से। जैसी संगत वैसी रंगत। वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती। तो इसका मतलब है कि संगति का असर पड़ता है। आपको बड़ा सोच समझ के संगति चुननी चाहिए। अच्छी खासी जिंदगी के अंदर कोई एक ऐसी संगति आती है और जिंदगी तहस नहस। आप नबियों के साथ चलेंगे तो नबी बनेंगे, नबियों की संगति में उठेंगे बैठेंगे तो नबी बनेंगे, है ना। एक बार देखिए मेरे साथ, दूसरा राजा 2:3। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। अब ये भविष्यद्वक्ताओं के चेले हैं लेकिन आगे भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या लिखा है? बेतेल के भविष्यद्वक्ताओं के चेले, यही लिखा है ना, बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले। लेकिन आके वो एलीशा के पास भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या तुझे पता है कि तेरा स्वामी आज के दिन उठा लिया जाएगा? आगे से वो भी कह रहा है, हाँ मुझे पता, तुम चुप रहो। यानी ये दोनों, वो बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता के चेले और एलीशा जो एलिया का चेला है, ये दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो भविष्यद्वक्ताओं की संगति में रहने की वजह से ये भी भविष्यद्वक्ता बन गए। आगे पढ़िए 5। और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? 7 पढ़िए। उसने कहा पता है, तुम चुप रहो। 7 पढ़िए। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन किनारे खड़े हुए। 50 चेले, भविष्यद्वक्ताओं के चेले। चेला क्या सीखता है गुरु से? अगर कोई संगीत का गुरु है तो चेले उससे गाजर का हलवा सीखते हैं। गुड़ गुण। अगर कोई म्यूजिक का गुरु है तो उससे क्या सीख रहे हैं? चेले बनेंगे तो क्या, किस चीज के चेले होंगे वो? और अगर कोई खाना बनाने का गुरु है तो उसके चेले क्या सीखेंगे? और अगर कोई भविष्यद्वक्ता का चेला है तो सीखेगा क्या? इसका मतलब है कि आप संगति में रह के सीख सकते हैं। भविष्यद्वक्ता की संगति में रहेंगे तो भविष्यवाणी सीखेंगे। जिसकी संगति में आप है ना, जो उसके पास होगा वही सिखाएगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं सिखा सकता। जो मेरे अंदर भरा होगा वही मैं आपको सिखाऊंगा, जो मुझ में नहीं है वो मैं नहीं सिखा सकता। आप
आप मेरे पास आओ कोई ऐसी चीज सीखने के लिए जो मुझे नहीं आती है, मैं नहीं सिखाऊंगा। मेरे पास जो है मैं वही सिखाऊंगा आपको, वो हो अच्छा वो हो खराब, क्योंकि मेरे पास है ही वही, अपने पास माल ही वही है, जो है वही तो बेचेंगे। रखा हुआ कपड़ा सौदा कर रहे लोहे का, कैसे होगा? कपड़ा है तो कपड़ा ही बिकना है, लोहा है तो लोहा ही बिकना है। आपके पास जो है वो ही दोगे दूसरे को, इसके अलावा आप दूसरे को कुछ दे नहीं सकते। भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी ही देगा, सामने वाले को परमेश्वर के नजदीक और नजदीक कैसे पहुंचना सिखाएगा। ऐसा कोई ना हो तो आप भी उससे हट जाओ, दूर हो जाओ, नहीं चाहिए। फालतू में पीछे पीछे घूमने का नहीं, है ना? आपको पता है आप अच्छे हैं, सो नबी ढूंढो जिसकी संगति में रह के आप सीख सकें, पढ़ सकें, परमेश्वर की महिमा हो सके। 6 का अच्छा वो पढ़ लिया हमने, 6 का 1 से 4 पढ़ा, पढ़ दीजिए। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपा अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगे, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। जी, कौन है ये लोग? चेले बढ़ते जा रहे हैं उसके पास, जगह कम हो रही है, जगह छोटी पड़ रही है। तो एक काम करते हैं स्वामी, अपन थोड़ा और बल्लियां लेके आते हैं, थोड़ा और झुग्गियां बनाते हैं, थोड़ा और झोपड़ियां बनाते हैं, अपने बाइबल कॉलेज को थोड़ा और बड़ा करते हैं। भविष्यद्वक्ता बढ़ते जा रहे हैं, चेले बढ़ते जा रहे हैं। अपने को सीखना है, सीखने वाला सीखेगा और सीखने वाला ही सीखेगा। जिसको सीखना है वो जरूर सीखेगा। हिंदी में हम कहते हैं सीख, इंग्लिश में लिखा है सीख। जिसको खोज है ना, जो ढूंढ रहा है वही तो सीखेगा। जिसको खोज ही नहीं है, जो ढूंढ ही नहीं रहा, उसने क्या सीखना? अभी अपनी बाइबल क्लास लगती है, बहुत से लोगों के लिए बोझ है, आते ही नहीं, उनके लिए बोझ है, वो नहीं आ रहे। अच्छा, फिर मैं ग्रुप में डाल देता हूं जब कि भाई मैं बंद करने वाला हूं, तो उस टाइम सबके मैसेज आ जाते हैं, नहीं जी हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, रास्ते में हैं, पहुंच गए, देखो घंटी मार दी। उसके बाद जब क्लास लगनी शुरू होती है फिर दोबारा गायब हो जाती है। बस वो मेरे को चला के रखा हुआ है, मतलब मैं पूछता हूँ क्लास लगाऊं, कह रहे हाँ लगाओ। वो ये नहीं कहते हम भी आएंगे, तुम लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं, हम नहीं आ रहे। तो जो सीखना चाहेगा वही सीखेगा, जो सीखना ही नहीं चाहता वो क्या सीखेगा? अब जल्दी से देखते हैं, मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं बनाए, फिर भी 7 बन गए, मतलब और भी थे लेकिन ढूंढ डांड के उसमें से मैंने सिर्फ 7 ही रखे हैं। नबी को करना क्या है? पहले हमने देखा नबी कौन है, दूसरा देखा नबी बन कैसे सकते हैं। पहली चीज डायरेक्ट बुलाने से, दूसरा आत्मा की प्रेरणा से, तीसरा अगर कोई आपके ऊपर हाथ रख के अभिषेक आपके अंदर
ट्रांसफर कर दिया उसके द्वारा। चौथा, नबियों की संगति में रह के आप नबी बन सकते हैं। कोई भी बन सकता है, जो बनना चाहे, जिसके मन में ख्वाहिश हो वो बन सकता है। अब नबी को करना क्या है? What did a नबी do? एक नबी करता क्या? पहली चीज, परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता। परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता। क्योंकि इसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। अभी हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 18 का 18 में कि मेरा नबी कौन होगा कि जो बातें मैं उसको बताऊंगा वो जाके लोगों को बताएगा। परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता है क्योंकि इसकी आज्ञा दी गई है। क्योंकि इसकी आज्ञा दी गई है कि जाके मेरे वचन को लोगों तक पहुंचा। और परमेश्वर का आत्मा जब उनको प्रेरित करता है तब बोलते हैं। वो आत्मा से प्रेरित होकर बोलते हैं। पहला पत्रस 1 का दूसरा पत्रस 1 का 21 में लिखा है। दूसरा पत्रस 1 का 21 में कि जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो सब आत्मा की प्रेरणा से ही की गई। क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, आत्मा के उभारे जाने से वो बोलते थे। और एक फ्रेज बड़ी मशहूर थी, बड़ी कॉमन है, मतलब मशहूर नहीं, कॉमन है पुराने नियम के अंदर, यहोवा की यह वाणी है। तो या तो वो आज्ञा पाके बोलते थे, या तो वो आज्ञा पाके बोलते थे, या आत्मा के प्रेरणा से बोलते थे, और या फिर वो ये कह के बोलते थे कि परमेश्वर की ये वाणी है, वो तुमसे ये कहना चाहता है, यहोवा की यही वाणी है। वो सुन के आते थे और आके वो फिर एक कॉमन मैसेज होता था, किसी खास शख्स के लिए नहीं होता था, वो एक कॉमन मैसेज होता था कि यहोवा ये कह रहा है। पूरे इस्राएल कौम के लिए, पूरी जाति के लिए परमेश्वर का ये संदेश है, यहोवा की वाणी। यशाया 44 का 6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी, ये पहली चीज कि वो परमेश्वर का संदेश लेके लोगों तक पहुंचाते थे 3 तरह से। एक, आज्ञा पाके जाके उसको बता। दूसरा, आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होके। तीसरा, एक कॉमन मैसेज लेके और ये कह के बताते थे, यहोवा की ये वाणी। दूसरी बात, नबी क्या करता है? नबी आम लोगों के पाप उन पे प्रकट नहीं करता, आम लोगों को उनके पाप की वजह से आह्वान देता है, लेकिन आम लोगों के पाप उन पे प्रकट नहीं करता। नबी प्रकट करता है अगर किसी के पाप, तो राजा के करता है। यह हिम्मत और किसी में नहीं होती कि राजा के मुंह पे खड़ा होके कहे कि तू क्या है। ये नबी करते हैं। नबी राजाओं के मुंह पे खड़े होकर उनको बताते हैं कि तू कहां पे गलत है, तू कहां पापी है ना। दूसरा शमूएल 12 का 1 से 12 तक जब आप पढ़ेंगे तो नातान नबी ने सीधा जाके दाऊद को कहा, एक दृष्टांत तो सुनाया कि एक गरीब के पास एक ही बकरी थी, एक ही बकरी का बच्चा था। उसका पड़ोसी जो बहुत अमीर था, जिसके पास बहुत था, लेकिन जब उसका कोई दोस्त आया तो उसने उस गरीब के बकरी के बच्चे को मार के खा लिया।
दाऊद गुस्से में आता है, बोलता बता कौन है, मैं अभी उसकी गर्दन काटूंगा। तो नातान कहता है तू ही है, वो तू ही है। दाऊद ने तुरंत घुटने टेक के उसके सामने मान लिया, हाँ मैं हूं। ये मानना भी बड़ी बात है, मैं हूं। नबी का काम है सीधा कन्फ्रंट, सीधा जाके वो बोलना। किसको? आम आदमी को नहीं, राजाओं को, अधिकारियों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को सीधा बोलना, ये नबी का काम है। और किसी के अंदर ऐसा दिल गुर्दा नहीं होता। बाकी तो जब खड़े होते हैं तो कांपे टांग जाती हैं। अच्छा नहीं, टांगे कांप जाती हैं। ये नबी है जो सीधा सीधा खड़े होकर बात कर सकता है। आंख में आंख डाल के सामने वाले को अगर उसका गुनाह बता सकता है तो नबी बता सकता है, लेकिन आम आदमी को नहीं। राजाओं, ये हिम्मत सिर्फ नबियों में होती है। जान जाती हो तो दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और फिर देखिए, पहला राजा 18 का 18 से 19 यहां पे अकेला एलिया खड़ा है, सामने 400 याजक खड़े हैं, लेकिन उसको टेंशन नहीं है। राजा की बीवी की समस्या नहीं है, खुद राजा की प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा उनको एक ही बात बोल रहा है। क्या कहता है? लटके ना रहो। देखिए तो क्या कह रहा है। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, इसलिए क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूध बेचकर सारे इज़राइल को और बाल के साढ़े 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। सीधा सीधा राजा के साथ बात कर रहा है। नबियों को कहेगा तुम क्यों अधर में लटके हो, या तो यहोवा के पीछे हो लो या इसी के पीछे हो। लेकिन राजा को क्या बोल रहा है? तू और तेरा घराना यहोवा की बात पे नहीं चला, इस वजह से तुमने इस्राएल को कष्ट दिया। राजा को सीधा चैलेंज है, भेज अपने याजकों को मेरे पास, मैं देखता हूं आज उनको। क्योंकि परमेश्वर से बात हुई है, उसको राजा का खौफ नहीं। हाँ, 19वें अध्याय में जाके बैठ गया जाऊं के पेड़ के नीचे, लेकिन 18 अध्याय के अंदर वो कैसा दिलेरी के साथ खड़ा है, राजा के साथ सीधा बात कर रहा है। भेज, मैं देख लूंगा उनको। तो एक नबी का काम है कि वो पाप को प्रकट करेगा। आप सुने ना सुने वो दिक्कत नहीं, वो समस्या नहीं कि सुनने वाला सुनता है कि नहीं, लेकिन आत्मा बताएगा। नबी वो बोलेगा जो परमेश्वर का आत्मा कहेगा। और कभी कभी अपना ही पाप सुन के हम इतनी बुरी तरह से अंदर से जल जाते हैं, संगति छोड़ देते। हम नहीं आएंगे, ना आओ। संगति से भाग के, परमेश्वर की आत्मा से भाग के जाओगे कहां? वो जगह तो बताओ। मैं आसमान पे चढ़ जाऊं तो वहां तू है, मैं पाताल में उतर जाऊं तो वहां तू है, मैं समुद्र के पार चला जाऊं तो वहां तू है। जाएंगे कहां? जाएंगे कहां? सब जगह वो है, उसकी उपस्थिति से भाग के जाएंगे कहां? आज की तारीख में बड़े मजे आ रहे हैं, लेकिन भाई परमेश्वर का आत्मा जब बात करे ना, तो आपको चुनना होता है, फिर मजे में और आत्मा में। अब देखना है कि आप चुनते क्या। मजा चुनेंगे, परमेश्वर छोड़ देगा। उसने वचन कहता है कि उसने उनके मन पर उनको छोड़ दिया, कर लो फिर जो तुमने करना, क्योंकि बाद में तो फिर मैंने ही करना जो करना। इसलिए जब नबी आके कुछ कहे तो गौर करें। फालतू के अपने वो स्टिकर साथ में नहीं लगाने होते। ये था तो वो था तो उसने किया तो मैंने किया तो ये तो वो तो, कुछ नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा जो कह रहा है माने वो कह रहा है, उसको सुनो गौर से, ध्यान से।
तीसरी बात, परमेश्वर के लोगों के ऊपर न्याय की घोषणा करते हैं। परमेश्वर के लोगों पर न्याय की घोषणा करते हैं। पहला राजा 21 का 20 से 24। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। 24 तक। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र योराबाम और अहिया के पुत्र बाशा के साथ कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया और इज़राइल से पाप करवाया है। और इज़ाबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़ाबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। जी, इसी तरह से यशायाह नबी की किताब में, इसी तरह से यिर्मयाह की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो इसी तरह से उन्होंने भी भविष्यवाणियां की हैं इस्राएल कौम के ऊपर कि तेरे रचने वाले ने तुझे छोड़ दिया है, अब तू क्या करेगी। कौम को, इस्राएल जाति को भविष्यद्वक्ता पूछते हैं। आप नोट कर लीजिए, पढ़ने का समय अभी नहीं है। यशायाह 2 का 6 से 21, यशायाह 2 का 6 से 21, यिर्मयाह 4 का 5 से 18, इसको पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 2 का 6 से 21, यशायाह 2 का 6 से 21, यिर्मयाह 4 का 5 से 18। यशायाह 2 6 to 21 और यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 5 through 18। लोगों के ऊपर न्याय की घोषणा करता है नबी। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि नबी क्या क्या करता है। तो नबी ये काम भी करता है कि वो लोगों के ऊपर न्याय की घोषणा करता है। चौथी चीज, पहला शमूएल 9 का 9, पहला शमूएल 9 का 9 में लिखा है कि भविष्यद्वक्ता भविष्य की बातें बताता है। भविष्यद्वक्ता प्रेडिक्शन करता है, प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को, भविष्य की बातें बताता है। पहला शमूएल 9 का 9। पूर्व काल में तो इज़राइल में सब कोई परमेश्वर से प्रेषण करने जाता, तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाते हैं पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तो चलो हम उसके पास पूछने के लिए चलें कि आगे होना क्या है। और ये भविष्यवाणियां जो हैं ये निकट भविष्य की भी हो सकती थी। जैसा पहला राजा 17 का 1 में लिखा है, एलिया के बारे में वहां पे बातचीत शुरू होती है। एलिया ने कहा बारिश नहीं होगी और तुरंत बंद हो गई। ये निकट भविष्य की भविष्यवाणी है, माने कल से नहीं होगी और नहीं हुई। कब तक नहीं होगी? जब तक तू कहेगा नहीं। परमेश्वर कहता है जब तक तू ना कहेगा तब तक बारिश नहीं होगी, और नहीं हुई। ये निकट भविष्यवाणी है, पास की। प्रेरितों के काम 11 का 28। उनमें से अबगूस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। अकाल पड़ेगा और अकाल पड़ गया। यह है निकट भविष्यवाणी, यानी आने वाला, बस तुरंत आने वाली है।
इमीडिएट। हम तब दीप्ति के घर पे रहा करते थे और एक दिन दीप्ति ने आके बोला कि उसकी छोटी बेटी समंथा, उसने एक दर्शन देखा है कि वो एक ड्राइंग बना रही है और ड्राइंग बनाते बनाते उसने कुछ हिस्से ग्रीन बना दिए, कुछ हिस्से येलो बना दिए और कुछ हिस्से उसने रेड बना दिए। तो वो जोन बन गया, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन, ऐसा जोन बन गया। हम लोगों ने बैठ के अपने अपने कयास लगाए, परमेश्वर ये कह रहा होगा, वो कह रहा होगा, ऐसा कह रहा होगा, वैसा कह रहा होगा। उसके बाद हम दीप्ति के घर से शिफ्ट कर गए, दूसरे मकान में चले गए, वहां से शिफ्ट करके तीसरे मकान में आ गए। और जब तीसरे मकान में आते हैं तब लगता है लॉकडाउन, तब लगता है लॉकडाउन और पूरी दुनिया के अंदर ये जोन बन जाते हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन। और जब ये सब बन गया ना, तब मेरे को समंथा का वो दर्शन याद आया कि ये तो कई साल पहले, 2-3 साल पहले उसने इस दर्शन को देख लिया था। हम नहीं समझ पाए तो ये हमारी समस्या, परमेश्वर ने तो बता दिया था। पता तो वैसे भविष्यवक्ता को चलना चाहिए, लेकिन वो बच्चा होने के नाते उसकी समझ में उतना नहीं आया। वो मम्मी से पूछती है, मैंने ये देखा, आप बताओ। बताना तो उसने था क्योंकि उसको परमेश्वर ने दिखाया था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बात करता है, परमेश्वर भविष्यवाणियां करता है। अकाल की भविष्यवाणी, महामारी की भविष्यवाणी परमेश्वर पहले से दिखा देता है, पहले से बता देता है। भूकंप आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होना है, पहले से बता देता है। आप उस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिराए जाने से पहले एक नबी को, एक भविष्यवक्ता को यह भविष्यवाणी मिली थी कि यह होने वाला है। नहीं समझा, जब गिर गया तब समझा। समस्या यह है, आजकल के नबियों की प्रॉब्लम क्या है, उनको समझ में नहीं आता परमेश्वर क्या बात कर रहा है, क्योंकि सुनने के लिए, बोलने के लिए और बहुत कुछ है उनके पास। पहले वाले नबियों के पास न फोन था, न टेलीविजन था, न उनको मीडिया में जाके प्रचार करना था, न उनको अपने यूट्यूब के जो प्रचार हैं उनको एडिट करके डालना था। उनके पास उतना टाइम नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही टाइम था कि परमेश्वर की सुने, आराम से सुने, गौर से सुने, उसका अर्थ जाने। आज के नबियों को भविष्यवाणी मिलती है लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि और बहुत कुछ कर रहे हैं ना साथ में। उतना टाइम नहीं कि बैठ के परमेश्वर से ये भी पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ। हो जाने के बाद कहते हैं हो गया, देखा। आप पहले से बताएं ताकि दुनिया को पता चले कि परमेश्वर बात कर रहा है ना। जैसे अभी याद आ गया, बात करते करते हम लोग 3 दिन की प्रार्थना में थे जब नए साल की, नए साल पे, क्योंकि पहला 1 जनवरी इस बार संडे था, तो हम 3 दिन की प्रार्थना में थे। तो तीसरे दिन की प्रार्थना में या दूसरे दिन की प्रार्थना में परमेश्वर ने कहा था कि एक चर्च के ऊपर हमला होने वाला। वही मैंने बोल दिया, प्रार्थना में कह दिया था। उसी दिन रात को 8 बजे के बाद, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक खबर टेलीविजन पे आती है कि ISI जो वो है, एक संगठन है, ISIS करके ऐसा कुछ है ना, संगठन, उन्होंने ये धमकी दी है कि मुंबई का जो चर्च है उसको वो उड़ा देंगे। अब 31 तारीख की रात को, 1 जनवरी को वहां बहुत भीड़ होने वाली है, वो वहां पे बम विस्फोट करेंगे, ऐसा उन्होंने खबर दी या धमकी दी। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने क्या बोला था कि वो होगा नहीं कुछ, लेकिन तुम प्रार्थना करो। हमने प्रार्थना की और ये भी अनाउंस कर दिया कि कुछ नहीं होगा। टीवी पे खबर आई खाली, लेकिन बम विस्फोट नहीं हुआ। लेकिन वो तुरंत वाली खबर थी, मतलब अभी हमने कहा है, परमेश्वर के आत्मा ने अभी बोला और उसी रात को हमारे पास वो खबर आ गई कि ऐसा होने वाला है। तो परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, निकट की भी और दूर की भी। यशाया 65
उसका 17 से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। अब ये कब की भविष्यवाणी है? ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो कब की भविष्यवाणी है? 17 से 25 तक। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो नया यरूशलेम उतरेगा, नई पृथ्वी की भविष्यवाणी है। ये बिल्कुल आखिरी की भविष्यवाणी है। योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसकी 28 से लेकर 32 तक, योएल 2 का 28 से 32, वहां पे लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उंडेल दूंगा। ये पवित्र आत्मा के उतारे जाने की भविष्यवाणी थी, लेकिन योएल नबी के जमाने में की गई और पूरी होती है प्रेरितों के काम। ये दूर की भविष्यवाणी, ये दूसरे आगमन पे पूरी हो जाएगी जो यशाया ने लिखी है। उसको कैसे मालूम कि नई जमीन बनने वाली है? उसको कैसे मालूम कि नया आसमान बनने वाला? क्योंकि परमेश्वर ने बात की। तो नबी का काम है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, लेकिन ये प्रेडिक्शन 100% सटीक होनी चाहिए, तभी आप एक सच्चे भविष्यद्वक्ता कहलाते हैं। डर के मारे चुप ना रहो, डर के मारे चुप ना रहो। गूंगे कुत्ते किसी काम के नहीं। चोर आया चोरी करके चला गया, वो गूंगे ही बैठे हैं। ऐसा पहरेदार नहीं चाहिए। परमेश्वर ने नबियों को पहरेदार करके नियुक्त किया है, लेकिन गूंगे नहीं, बोलने वाले, बात करने वाले। भविष्यवाणी आई है तो बोलो, पूरी हो ना हो आप भी इंतजार करो। पूरी हो गई तो आप परमेश्वर की तरफ से नियुक्त है, नहीं हुई तो दिक्कत नहीं, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उसको सारी चीजों को अपने आप सुधार लेगा। आप सही रहना चाह रहे हैं ना, तो सही रहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन आप भविष्यवाणी करो। सही निकले गलत निकले क्या निकले, वो उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। मीका 5 का 2 से 5 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन वो बहुत देर के बाद पूरी होती है। लूका 24 के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे अंत के दिनों की निशानियां लिखी, वो आखिर में जाके पूरी होंगी। तो ये दूर की भविष्यवाणी है। 5वीं चीज, नबी लोगों को प्रायश्चित करने के लिए बुलाता है कि तौबा करो, प्रायश्चित करो। दूसरा राजा 17 का 13, तो भी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। मन फिराने के लिए परमेश्वर बुलाता है। यिर्मयाह 18 का 11, प्रायश्चित के लिए बुला रहा है परमेश्वर, आवाज दे रहा है कि मन फिरा लो, समय है, मन फिरा लो। अभी रीना ने जो गीत गाया उसमें वही था, अभी समय है, पता नहीं फिर मिले ना मिले, इससे पहले कि चला जाऊं मैं इस दुनिया से, ये काम कर लेना जरूरी है। और किसी का नहीं पता बत्ती कब किसकी गुल हो जानी है, कोई नहीं जानता। मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। मौत उम्र देख के नहीं आती, वो आ जाती। और एक बार आप गए, जिस भी हाल में आप हैं, अगर उसी में निकल लिए तो फिर तो भाई निकल लिए। इससे पहले कि निकल जाएं, मन फिरा लीजिए। यिर्मयाह 18 का 11, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। ये वही यिर्मयाह है जो 29 अध्याय में जाके कहेगा, मैं तुम्हारे बारे में जो कल्पना करता हूं वो बुरी नहीं है। और ये वही यिर्मयाह जो कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे बारे में जो कल्पना की है वो तुम्हारी बुराई की है, तो मन फिरा लो। वो परमेश्वर मौका दे रहा है। नबियों का काम है लोगों को बुलाना मन फिराव के लिए, कि प्रायश्चित करो, परमेश्वर के पीछे चलो, सीधा मार्ग पकड़ो, सही रास्ते पे आ जाओ।
छठी बात, परमेश्वर के लोगों को उम्मीद दिलाते हैं। Give hope to the people of God. So, वो उम्मीद देते हैं। लोगों जो नबी थे उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने उनको उम्मीद दी। They gave ना, तो उन्होंने दी है उम्मीद। नबी का वही काम है। यिर्मयाह 23 का 3 से 8। यिर्मयाह 23 का 3 से 8। तब भेड़ बकरियों जो बच्ची हैं, आमोस निकाल लीजिए। हाँ जी। तब भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। हाँ, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। जी, यहोवा हमारी धार्मिकता। अब इसमें उम्मीद ही उम्मीद है। क्या कह रहा है कि मैं ले आऊंगा, मैंने अगर तुम्हें तितर बितर किया है तो मैं तुम्हें ला के वापस तुम्हारी भेड़शाला में बसा भी दूंगा और अपना बना भी लूंगा। तो भविष्यद्वक्ता उम्मीद भी देते हैं। अगर वो डांट रहे हैं तो उम्मीद भी उन्हीं के पास है। परमेश्वर का वचन भी उन्हीं के पास आएगा जो अपने लोगों को उम्मीद देगा। आमोस 9 का 11 से 16। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, जी। और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वह बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में ले ले। यहोवा यह काम पूरा करता है, उसकी यही वाणी है। आमीन। मैं फिर से बनाऊंगा, मैं फिर से बसाऊंगा, मैं फिर से ले आऊंगा। ये उम्मीद भी एक भविष्यद्वक्ता ही लोगों तक पहुंचा सकता है। नहीं तो लोग तो बेउम्मीद, बिल्कुल ना उम्मीद बैठे, उनको पता ही नहीं, परमेश्वर की आवाज तो सुन नहीं पा रहे। उनको ये लगता है ना परमेश्वर हमारी सुन रहा है, ना हमारी बात उस तक पहुंचती है, हमारी कोई बातचीत परमेश्वर के पास नहीं जा रही, ना ही परमेश्वर की आवाज हम तक आती है। लेकिन एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचाएगा। वो उम्मीद जो परमेश्वर ने आपके लिए अपने पास रख छोड़ी है, आपके पास लेके आएगा एक भविष्यद्वक्ता। अब आप मुझे ये सोच के बताएं कि किसी इलाके के भविष्यद्वक्ता आप हैं, एक ही इलाके के अंदर वो 25, 30, 50 को नहीं बिठा देता कि चलो एक एक लाइन बोलो तुम सारे। वैसा नहीं है। वो एक इलाके के लिए एक को ही रखता। हाँ चलो, अब इलाके के अंदर लोग ज्यादा हो गए तो हो सकता है कि इस मोहल्ले में एक, उसमें एक, उसमें एक, ऐसा। आप खुद सोच के देखें कि अपने इलाके के भविष्यद्वक्ता आप हैं, और अगर आप चुप हैं तो उस इलाके की उम्मीद कौन है? अगर आप ही चुप हैं तो उस इलाके की उम्मीद कौन है? समझा के बोलता हूं। एक अंधेरे इलाके के अंदर इकलौती लाइट आप हैं। एक अंधेरे इलाके में इकलौती ट्यूब लाइट आप ही हैं, और अगर आप ही की बत्ती गुल है तो रोशनी आएगी कहां से? वो इलाका रोशन कैसे होगा? अब वो इलाका अंधेरे में है, इस बात के लिए तकाजा किसके साथ होगा? उन लोगों के साथ जो अंधेरे में बैठे हैं, या उस ट्यूबलाइट के साथ जो गुल है?
उस ट्यूबलाइट के साथ तकाजा होगा जो गुल है। परमेश्वर लोगों को नहीं कहेगा कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो, परमेश्वर उस ट्यूबलाइट को कहेगा, ओ ट्यूबलाइट जलती क्यों नहीं। आगे से ट्यूबलाइट कहे, मुझे तो जलने नहीं आता, मैं पता ही नहीं रोशनी कैसे होती है। तो ऐसी ट्यूबलाइट का क्या करना, फोड़ दो, छोटा बल्ब लगा लो, रोशनी तो देगा। उस बड़ी ट्यूबलाइट का क्या फायदा जो जल ही नहीं रही। उससे अच्छा तो वो 0 वाट का लट्टू है, कुछ तो रोशनी देगा, दिया सा तो जलेगा। अगर आप ही वो गुल लाइट हैं तो रोशन होना सीखिए, बोलना सीखिए। परमेश्वर की उम्मीद आपकी जबान में है। आपका इलाका अंधेरे में है, आप वो रोशनी है जो वहां पे रोशन करने वाली है। आप खुद ही बंद बत्ती बन के घूम रहे हैं तो फिर उस इलाके में रोशनी करेगा कौन। फ्यूज बल्ब काम नहीं आता। फ्यूज बल्ब सिर्फ फेंक दिया जाता है। आज के जमाने में तो पता नहीं वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले फ्यूज बल्ब का क्या क्या करते थे, बच्चे उसको लिया करते थे, खास तौर से लड़के, उसका कांच फोड़ लेते थे, उसको और बिल्कुल बारीक चूरा करके, उसके बाद फिर पतंग की डोर उसी के साथ, उसको कहते थे मांझा लगाना। पता नहीं किस किस ने लगाया, किस किस ने लगाया ना, बाद में अपनी उंगलियां उसी से कटती हैं, लेकिन दूसरे की डोर काटने के लिए बड़ा काम आती है वो। मांझा लगाया है ना, मांझा, शीशे का मांझा लगा। उसमें कौन सा कांच सबसे बेहतर काम करता है, बल्ब का, ट्यूबलाइट का, क्योंकि वो बारीक कांच होता है, आराम से पिस जाता है। तो अब आपको बनना क्या है, डोर का मांझा बनना है या जलती हुई लाइट बनना है। बेहतर है कि जलती हुई लाइट बने। मांझा बनने के बाद, वो डोर बनने के बाद किसी को पहचान में नहीं आता कि इस पे बल्ब भी लगा, क्योंकि बल्ब का काम खत्म हो जाता है, सिर्फ डोर रह जाती है। इसलिए उम्मीद आप हैं तो उम्मीद बन के रहें। सातवीं और आखिरी बात, जो ख्वाब देखे जाते हैं उनका अर्थ बताते हैं भविष्यद्वक्ता। दानियल नबी ने अर्थ बताया। दूसरा अध्याय 17 से 45 में जब आप पढ़ेंगे तो उसने वहां पे अर्थ बताया। तीसरा अध्याय 9 से 28 में पढ़ेंगे तो वहां पे उसने अर्थ बताया। दानियल 2 का 17 से 45 और 3 का 9 से 28। आपके पास भी लोग आएंगे, फिर आपको भी पूछेंगे कि मैंने ये ख्वाब देखा, इसका मतलब क्या है। और अगर आप परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित उसके भविष्यद्वक्ता हैं तो आप उसके ख्वाब का अर्थ बता पाएंगे। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी मैंने ये ख्वाब देखा। जब वो बता रहे होते हैं तो साथ साथ में मैं बाइबल के बारे में सोच रहा होता हूँ, ये बात बाइबल में कहाँ लिखी है, क्या ऐसा सा कुछ बाइबल के अंदर लिखा है कहीं। अगर मुझे वहां से वो मैच करता हुआ मिल जाता है तो मैं उनको वैसा ही बताता हूँ। अगर नहीं मिलता मैच करता हुआ तो मैं यही कहता हूँ, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर प्रकट करेगा, क्योंकि सारे के सारे ख्वाब परमेश्वर की तरफ से हैं, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। आप अपने विचारों की वजह से ख्वाब देखते हैं। जो सोच रहे हैं ना आप लगातार दिन भर में जो सोच रहे हैं वो ख्वाब में आ जाता है। जैसे जुआरी, सट्टा लगाने वाले, नंबर लगाने वाले, ये रात को जब सोते हैं सुबह उठेंगे तो अपने ख्वाब के नंबर ही बना रहे होते हैं, है ना, नंबर ही बना रहे होते हैं। एक साधु ने मुझे 5 पतासे दिए तो पंजा बन गया। एक साधु ने मुझे 5 पतासे दिए तो 5 बन गया, और वहीं पे एक किन्नर भी खड़ा था तो 6 बन गया, तो 56 आएगी। इस तरह से इनके नंबर बनते हैं। तो जो कुछ आप दिन में सोच रहे हैं ना, वही कुछ रात को ख्वाब में आएगा। सब उपदेशक में लिखा है, इसलिए कहता हूं।
बहुत ज्यादा थक जाओ, ये साइंस कहती है, बाइबल भी कहती है, जब आप बहुत ज्यादा थक के सो जाएं और अगर आपको ख्वाब ना आए तो समझ लीजिए कि आपकी थकान उतरी नहीं। जब आप सोएंगे, थक के जब सोएंगे तो ख्वाब आना जरूरी है, क्योंकि ख्वाब आएगा तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। थकने के बाद आप सोए और ख्वाब देखा तो समझ लीजिए कि आपकी नींद पूरी हो गई। लेकिन ख्वाब नहीं आया, आप बेचैन से रहे, कभी सोए कभी जागे, कभी सोए कभी जागे, तो माने आपकी नींद पूरी नहीं हुई। हर ख्वाब के ऊपर आप यकीन भी नहीं कर सकते, सारे के सारे ख्वाब परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बहुत से लोग मेरे को रोज, तकरीबन रोज फोन कर लेते हैं, भैया मैंने आज फिर ख्वाब देखा। अच्छा दिखाओ भाई, क्या देख लिया? अब वो जो चाह रहे हैं ना, मैं उनको बता नहीं रहा, अब वो क्या चाह रहे हैं कि मैं उनको कुछ ऐसा बता दूं कि भाई तुम्हारी जिंदगी में तो ओहो कमाल होने वाला, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। तो तकरीबन रोज ख्वाब देखते हैं। ऐसे 2-3 फोन मुझे लगातार आया करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद कि अपने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में से नहीं थे, दूर दूर से थे, नहीं तो घर आके पूछने लग जाते हो, है ना, कोई कहां से कोई कहां से। अब जगह का नाम लूंगा तो सीधा पहुंच जाएंगे भाई। लेकिन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से नहीं है इतना, वो दूर दूर के लोग हैं। रोज ख्वाब आ रहे हैं उनको, रोज, माने परमेश्वर उनको रोज ही बात कर रहा है, लेकिन रोज ही समझ नहीं आ रही उनको, रोज ही नहीं समझ आ रही। तो फिर आखिर में मैंने उनको यही कहा कि भाई आपकी आदत है ख्वाब देखना, आपको आते हैं नींद में ख्वाब, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, आपको अच्छी नींद आती है, रोज ख्वाब देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर की तरफ से ये नहीं होता, क्योंकि वो देख ही पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर का नबी है वो आपके ख्वाब को इंटरप्रेट कर सकता है, वो उसका अर्थ आपको बता सकता है। तो नबी के बारे में आज मैं क्यों आपके साथ बात करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे अंदर ये कंसेप्ट हमारे अंदर भी हो कि परमेश्वर ही नियुक्त करेगा, परमेश्वर ही बुलाएगा, परमेश्वर ही चुनेगा, परमेश्वर ही तय करेगा मैं भविष्यवक्ता हूं या नहीं। ऐसा नहीं है। आप सीधा बुलाए जा सकते हैं, आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी कर सकते हैं, आपके ऊपर हाथ रख के कोई आपको नबी बना सकता है, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नबूवत करने की, नबियों के साथ रह के, उनकी संगति में रह। जब नबियों की संगति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भविष्यवाणियां आप करने लगेंगे। मैंने महसूस किया इस चीज को कि आप जिसके भी साथ होते हैं ना, जो ज्यादा आपके साथ रह रहा है, जो ज्यादा आपके साथ रह रहा है, उसके अंदर जो आत्मा काम कर रहा है वो आपके अंदर भी काम करने लगेगा। अगर उसके अंदर गंदगी का आत्मा है तो आपको भी वही पसंद आने लगेगी। अगर उसके अंदर पवित्रता का आत्मा है तो आपके अंदर वही काम करेगा। और जहां पे नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ के आगे नॉर्थ आ जाए, चुंबक के आगे, ऐसा चुंबक को जब हम करते हैं ना नॉर्थ के सामने नॉर्थ, तो वो भागती है, वो चिपकती नहीं। जितना उसके पास लेके जाएंगे वो दूर दूर जाएगी, पास नहीं आती। जब आपकी बातचीत भी ऐसा हो कि आप चिपकना ना चाहें तो फिर आप भागेंगे ही, फिर नहीं चिपकेंगे। नहीं चाहिए माने नहीं चाहिए, बात यहां खत्म होती है। लेकिन अगर चाहिए तो सख्त से चिपकेंगे, दिखते ही दूर से। यही तो था, ये दिल मांगे मोर ही क्यों, कुछ और भी मांग लो, चिकन वगैरह, ये दिल मांगे मोर, यही चाहिए। नबियों की संगति में रहेंगे तो नबी बनेंगे, जिसकी संगति में रहेंगे वही बनेंगे। जिसके आसपास आप घूम रहे हैं ना, आप उसके जैसा बन जाएंगे। जो ज्यादा आपकी जिंदगी में है, जिसका इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में ज्यादा है, आप उसके जैसा बन जाएंगे। अब आराम से घर जाके बैठ के सोचना कौन आपकी जिंदगी में ज्यादा है, और उसके जैसा बनने के बाद क्या आप अच्छे बन पाए हैं, या
बहुत अच्छे बन गए। नबी करता क्या क्या है? पहली चीज, परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता है। दूसरा, राजाओं के पाप राजाओं को बताता है। राजाओं के पाप प्रजा को नहीं बताता। राजाओं के पाप उनकी बीवियों को जाके नहीं बताता है। राजाओं के पाप उसके माँ बाप को नहीं बताता है। राजाओं के पाप राजाओं को बताता है, सामने खड़े होकर बताता है। उतनी हिम्मत, उतनी औकात उसमें होती है कि सामने खड़े होकर बात करे। ये नबी का काम है। तीसरा, लोगों के ऊपर न्याय की घोषणा करता है। चौथा, भविष्यवाणी करता है, निकट भविष्य के बारे में बताता है, दूर की बातें बताता है। पांचवा, लोगों को बुलाता है मन फिराव के लिए। छठा, उन्हें उम्मीद देता है, परमेश्वर की तरफ से उन्हें उम्मीद देता है। और सातवां, आपके जो ख्वाब हैं, जो दर्शन है, उसका अर्थ आपको समझा के बताता है। आप बन सकते हैं भविष्यद्वक्ता, कोई भी बन सकता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर के पास आया है, कोई भी भविष्यद्वक्ता बन सकता है। नबी, नबिया, कोई भी बन सकता है। आज की तारीख में अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर सही नहीं बैठ रहे हैं तो दिक्कत नहीं, आप अब से, इसी वक्त से इसमें फिट आ सकते हैं। परमेश्वर आपको यूं बदल सकता है, जैसे शाऊल के बारे में लिखा है कि जैसे ही उसने शमूएल की तरफ से मुंह घुमाया, उसकी पीठ हुई, परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा और वो भविष्यवाणी करने लगा। आपके मन के अंदर अगर यह ख्वाहिश है ना कि मैं सुधरूं और परमेश्वर के साथ रहूं, तो बस वो अभी और इसी वक्त से शुरू हो सकता है। परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू कीजिए। वो अपनी मर्जी अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए पहले से तैयार है। वो अपना सामर्थ्य आप पे उंडेलने के लिए पहले से तैयार है। तो मेरे मन में आया कि आज मैं आप लोगों के साथ ये बात करूं ताकि अपनी कलीसिया में भी कुछ लोग नबी बन पाए, कुछ लोग परमेश्वर की भविष्यवाणियां करना शुरू कर पाए। और आप कर सकते हैं। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? मिलके प्रार्थना करते हैं।